अस्सलामुअलैकुम। भारत की सलामती को चीन से शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। भारत को चीनी यलगार का मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा? मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के रिपोर्ट ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया, भारतीय आवाम के होश उड़ा दिए। दोस्तों, भारत की जानिब से चीन की सरहद पर जंगी हालात पैदा करने और खित्ते के दिफा को असर-ए-नौ तरतीब देने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के खित्ते लद्दाख की सरहद पर नई सड़कें और हवाई अड्डे तामीर कर रहा है। चीन के रोकने पर दोनों अफवाज में झड़पें हो रही हैं। दोनों अतराफ के फौजी मकबूजा लद्दाख की वादी गुलवान में मोर्चा जन हैं और एक दूसरे पर मुतनाज़िया सरहद पार करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। लद्दाख को भारत ने गुज़श्ता बरस एक जाबिराना हुक्मनामे के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर से काटकर दिल्ली के ज़ेर इंतजाम इलाका बना दिया। चीन का कहना है कि वो अपने इलाकाई खुद मुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ समेत चीन और भारत के सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इलाके में मौजूद है। भारत का इल्जाम है कि चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भारत की मामूल की गश्त को रोक रखा है, मगर कशीदगी की असल वजह भारत की सड़कों और रनवेज की तामीर है। चीन और इंडिया के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील सरहद है। चीन का दावा है कि भारत के ज़ेरे कब्जा इसका 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा है। भारत दावा करता है कि चीन ने इसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर रखा है। दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख की वादी गुलवान में मोर्चा जन हैं और एक दूसरे पर मुतनाज़िया सरहद पार करने का इल्जाम आयद कर रही हैं। भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम है। वो जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ शुरू करने का जिम्मेदार है। उसने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। वो इस खित्ते पर तसल्लुत चाहता है, पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है। लेकिन चीन से छेड़खानी करके भारत बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेट ने जब चाइना से कहा कि हमारी सरहदें 3000 किलोमीटर पर मुहित हैं, तो चाइना ने सख्ती से इंडियन डिप्लोमेट को टोकते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ हमारी सरहद सिर्फ 2000 किलोमीटर पर मुहित है, बाकी हमारी सरहद पाकिस्तान ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के साथ है। यानी चाइना ने वादी लद्दाख और जम्मू को सिरे से ही इंडिया का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। जल्दी पर आग का काम। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि चाइना दुनिया का सुपर पावर बन रहा है। जाहिर है, अगर चाइना सुपर पावर बनता है तो नुकसान किसका? दूसरी तरफ चाइना ने भूटान को यकीन दहानी कराई है कि वो आपको इंडियन आर्मी से मदद की जरूरत ही क्या है, जब हमारा इरादा ही नहीं आपकी जमीन पर काबिज होने का। हम आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे और मुआहिदा करेंगे कि आपके मुल्क पर हम कब्जा नहीं करेंगे, साथ में आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। और भूटान का झुकाव भी अब चाइना की तरफ है। और रहा नेपाल, तो नेपाल की आवाम और हुकूमत ने साफ वाज़े कर दिया है कि अगर इंडिया जारहियत से बाज ना आया तो नेपाल अपनी पूरी ताकत से इंडिया को जवाब देगा और काला पानी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। वहीं नेपाल की कुर्बत चीन से बढ़ रही है, इसलिए अब भारत को समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के खिलाफ किस किस्म की दिफाई पॉलिसी इख्तियार करे। तो इसका जवाब एक आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट ने दिया कि भारत को चीन के खिलाफ दिफा के लिए आलमी सतह पर जाना चाहिए और हिमालय में अपना दिफा मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान को अपनी सरहदों से दूर देखना चाहिए। हिंदुस्तान और चीन की सरहदी तनाज़े के बारे में काबिले एशली टेल्स ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत के पास अब आगे 3 रास्ते हैं। पहला, चीन की सरहदी मुतालबात को मानना। दूसरा, जिस्मानी तौर पर चीनियों को धकेलना और जंग का खतरा मोल लेना। और तीसरा, अदले का बदले की पॉलिसी इख्तियार करना। टेलिस ने बताया कि दोनों ममालिक के माबैन वाक़या सरहद के असल कंट्रोल के साथ साथ ऐसी जगह हैं जहां हिंदुस्तान को चीनियों की निस्बतन ज्यादा फायदा है। टेलिस ने कहा कि बीजिंग को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए हिंदुस्तानी फौज को इन मकामात पर अपना गठजोड़ करना चाहिए। इस सरहदी जमीन की सूरत हाल गैर वाज़े और मुबहम है, लेकिन कुछ इत्तलात में बताया गया है कि हिंदुस्तान ये तनाज़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़ा खड़ा होना और फिर इसका बाकायदगी से रवां दवां रहना
और बीजिंग को इस तनाज़े में भारत से ज्यादा ताकतवर देखा जाता है, हिंदुस्तान ने पिछले कई सालों में अपने सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में नुमायां पेशरफ्त करके चीन का मुकाबला करने की कोशिश की है। कुछ तज्जियाकारों ने मशवरा दिया है कि दर हकीकत ये चाइना भारत में ताज़ा तरीन बंदिश का आगाज हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने सरहद के साथ कई सड़कें और हवाई पट्टी रखी है, लेकिन चीनी अब इस खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिर भी इन पेशरफ्तों के बावजूद अगर भारत कामयाबी के साथ इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयारी करता है तो उसे खित्ते से बाहर ही काम करना पड़ेगा। भारत के साथ तनाज़े की तरह चीनी जारहियत अब भारत को जनूबी एशिया में उलझा रही है और इसकी तवज्जो को दुनिया के दूसरे हिस्सों में उलझाकर भारत की इनकी खारजा पॉलिसी से तवज्जो हटाता है। दूसरी तरफ चीन आलमी सतह पर अपने असर व रसूख को वुसअत दे रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पूरी दुनिया की नजरें चीन पर लगा रखी हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने तमाम ममालिक की तरक्की की सतह को एक साथ खींच लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी असर व रसूख में तेजी से इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान के लिए परेशानी ये है कि उसको बीजिंग के मुकाबले में जनूबी एशिया में बहुत से नुकसानात का सामना है। चीन ने फैसला किया है कि भारत पर दबाव से अगर कुछ और नहीं तो हिमालय में नफसियाती फायदा हासिल करे। 1962 में हिंदुस्तान दोनों ममालिक के माबैन वाहिद जंग में चीन से भारी हार गया और ये हिंदुस्तान की आजाद तारीख में खारजा पॉलिसी का सबसे अहम वाकया था। वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जंग से पहले चारों तरफ जारहियत की कोशिश कर रहे थे। जंग के बाद के सालों में नेहरू का आलमी नुक्ता नजर तबाह हो गया। फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इंतशार का एक नया मरहला शुरू किया। वो आलमी मरहले से सुबकदोश हो गईं और इसकी बजाय हिंदुस्तान की मादी सलाहियत को बढ़ाने में लगी रहीं। इसकी खारजा पॉलिसी ज्यादातर महलों तक महदूद थी। यही वजह है कि चीनी जारहियत आज भी भारत की कमजोरियों का इस्तेहसाल करती है। जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर आलमी मराहिल से इन दूरियों का बहुत मनफी असर पड़ता है। इन दूरियों से फायदा उठाते हुए चीन ने नई दिल्ली में पराक्वे का निशाना बनाया और नेपाल और भूटान से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक भारत के मफादात को पामाल किया। मिसाल के तौर पर सिर्फ इस महीने में जब हिंदुस्तान और नेपाल काला पानी में रोड वे पर काबू पा रहे थे, भारतीय आर्मी चीफ ने इसरार किया कि काठमांडू चीनियों के जेरे असर है। भारत की जानिब से इस तबसरे पर बहुत से नेपाली कमेंट्रियों ने शिकायत की कि इनकी खुद मुख्तारी की तौहीन की गई है। 2017 में डोकलाम स्टैंडर्ड ऑफ ने भी इस तरह भूटान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को खत्म किया। हिंदुस्तान का हिमालय में चीनी ताकत का वाहिद काबिल एतमाद इंसदाद ये होगा कि वो अपना एक और आलमी किरदार अदा करते हुए इंतकामी कार्रवाई के लिए मंसूबा बनाए और इसके लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे मौके मौजूद हैं। जैसे कुछ ममालिक चीनी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए दूसरे हलकों से क़यादत की तलाश में हैं, जो एशिया और अफ्रीका में BRI के जरिए कर्जों के जाल आहिस्ता आहिस्ता अदम इत्मीनान का शिकार हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान तरक्याती शराकत दारी की हैसियत से अपनी तवज्जो को फायदा उठाने पर मरकूज रखे, खास तौर पर कोविड-19 के बाद के दौर में, तो वो अपने नए असर व रसूख को इन ममालिक में चीनी मफादात के खिलाफ सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान जो हालात कशीदा हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारत को है, क्योंकि भारत एक कमजोर मुल्क है निस्बतन चाइना की, क्योंकि चाइना की जो मईशत है वो बहुत मजबूत है। और अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत आम है और आए रोज हमें ऐसी नई इजादात देखने को मिलती हैं जो कि हमारी आंखों को खेरा कर देती हैं। दोस्तों, अगर इंडिया में कारोबार के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त भारत में शाओमी और ओप्पो, वीवो जैसे बड़े ब्रांड जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो भारत भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चाइना का बहुत बुरी तरह से मोहताज है, क्योंकि चाइना के ये बड़े ब्रांड और इसके अलावा बहुत सारे और ब्रांड जो हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं और भारत को इस किस्म का पंगा लेना यकीनी तौर पर बहुत महंगा पड़ सकता है।
अमेरिका की शय पर वो ऐसा सब कुछ कर तो रहा है, लेकिन अगर चाइना और भारत दोनों के साथ पंगा लेता है तो यकीनन वो वक्त दूर नहीं है जब भारत जो है वो दुनिया के नक्शे से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।